नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के माध्यम से सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। दो धनात्मक संख्याओं का समापवर्तक यानी एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 252 है। तो उनमें से एक संख्या, ये मिस्टेक है यहाँ पे, उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना। ये 22 गलत है, तो एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना। ठीक है नहीं। मान लेते अगर एचसीएफ एक्स है, उसका एलसीएम इसके 13 गुना यानी 13 एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका सम 252 यानी एक्स प्लस 13 एक्स कितना दिया 252। ठीक है नहीं। यहाँ पे 14 एक्स हो जाएगा इक्वल टू 252। 14 से काटेंगे, 14 के 14 बचा कितना 11, 14 ठीक 112 यानी एक वैल्यू कितनी आ गई 18। यानी कि एचसीएफ कितना होगा 18, एलसीएम कितना होगा 13 गुणे 18, 13 गुणे 18। डन। और फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है नहीं। तो पहला नंबर 54 है, सेकेंड नंबर हमको फाइंड करना है। एलसीएम कितना दिया 13 गुणे 18, 13 गुणे 18 एंड एचसीएफ कितना दिया 18। डन। 18 3 54, 3 छंग 18। सेकेंड नंबर कितना आएगा 13 छंग 78। ठीक है नहीं, 13 छंग 78। डन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 36,000 की धनराशि पर दो भागों ए और बी में प्रकार विभाजित किया जाता है। ए पर 15% वार्षिक वार्षिक पर और बी को क्रमशः दो ए और बी को क्रमशः 2 वर्षों और 4 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे कोई राशि ए है, ए पर 15% 2 साल के लिए, नहीं 15 तो 30%। ठीक है नहीं। इज इक्वल टू बराबर है किसका, कोई राशि बी है, तो 4 साल के लिए 15 यानी कि 60%, 60%। डन। परसेंट से परसेंट गया, 30 तो ना 60 है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। ए एंड बी का रेशियो क्या आएगा, ए बटे बी इक्वल टू 2/1। यानी अगर ए ने 2 रुपये निवेश किए तो बी ने 1 रुपये निवेश किया। निकालना क्या, ए के प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। पहले निकालेंगे यानी राशि कितनी निवेश की, 3 यूनिट की वैल्यू 36,000, 3 यूनिट की वैल्यू 36,000 है। ठीक है, 1 मिनट 36,000, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 3 36 12,000। यानी कि ए ने 2 यूनिट निवेश किया, यानी कि ए ने 12 दूनी 24,000 निवेश किए, 12 दूनी 24,000 का निवेश किया। डन। निकालना क्या है, ए का प्राप्त कुल ब्याज कितना था 30%, यानी कि 24,000 का 30%। 2 जीरो, 3 चौक 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 7200। डन। 2200 का आंसर। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें। ठीक है नहीं, देखते हैं। यहाँ पे 36 का इस पर अंडर रूट करेंगे तो 6 आएगा, फिर 256 हो जाएगा। इसका कितना आएगा पहचान कितनी 16 आएगा। ठीक है नहीं। इसके बाद कितना 1296 यानी 4600 प्लस 540 प्लस रूट ऑफ 1296, 1296। ठीक है नहीं, 1296 ये किसके करीब है, 30 का होता तो 900 होता, 31 लास्ट में 1 होता, 32 लास्ट में 3 होता, 33 3 का 9 होता, 34 4 चौक 16 ये हो सकता है। ठीक है नहीं, 34 4 चौक 16, 4 12 दोनों 24, 1 25 56 आएगा, ये भी नहीं। 35 का लास्ट में 5 होता, ये यानी कि 36 का, किसका 36 का कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, 4600 प्लस 576। ठीक है नहीं, 576 किसका होता है 24 का, ये आप लोग जानते हो। तो कितना हो जाएगा 4624। डन। 4624 आ गया। अगर 770 होता कितना तो 49 हो, यानी कि जो भी ए है 70 से कम ही होगा, 70 से कम। ए गलत, ए गलत, लास्ट में 4 है, 8 है 64, इस एक खोलेंगे तो 4 लास्ट में, इसको खोलेंगे दोनों 81 आ गया। ये ऑप्शन 68 इज करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। नौवीं और 10वीं संख्या का, नौवीं संख्या 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है। नौवीं और 11वीं संख्या ज्ञात करें। ठीक है, टोटल 11 संख्या, इनका औसत कितना है 56 है। पहली 3 संख्याओं का औसत फर्स्ट 3 का औसत, फर्स्ट 3 का औसत 52 है, अगली 5 का औसत, नेक्स्ट 5 का औसत कितना 60 है, और नौवीं 10वीं संख्या 9 10 एंड 11। माने तो 11वीं संख्या कितनी x है, तो ये कितनी हो जाएगी x+1 एंड कितनी हो जाएगी x+3। ठीक है नहीं, x+1 x+3। हमको तीनों नंबर का औसत बताना, क्या आएगा यहाँ से x x x 3x, यहाँ पे 3x प्लस 314, 3 नंबर तो बटे 3, इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो पहले x वैल्यू में फाइंड करना होगा। देखते हैं यहाँ एवरेज कितना 56, यहाँ पे टोटल सॉरी 52 है, टोटल का कितना 4, 56 कितना दिखे कम है 4 कम है, कितने लोगों पर 3 लोगों पर, टोटल 12 कम हो जाएगा, यहाँ से 12 कम, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 56 कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितने लोगों पर 5 लोगों ने 20 ज्यादा टोटल, यहाँ 20 ज्यादा है, यहाँ पे 12 ज्यादा,
इन टोटल अभी भी 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा तो यार 8 कम होगा। 8 कम कितने लोगों पर? 3 लोगों पर। तो 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 दूनी 6 बचा, कितना? 2 3 6 2.6, यानी जो भी एवरेज होगा इससे 2.6 कम होगा, 56 से 2.6 कम होगा। कितना आएगा? पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाए तो कैरी लिए 10 बचे गए 4 बचे, एंड 55 में से 2 गए 53, 53.4। इसके करीब कौन सा ऑप्शन है? 53.5, यानी कि ऑप्शन 20 करेक्ट। डन, इसकी कोई जरूरत नहीं, ऑप्शन 20 करेक्ट। डन। अगला प्रश्न। 12, 28, 21 और 45 में एक्स जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती में होती है, तो एक्स प्लस 3 एंड 4x प्लस 1 का मध्य समानुपाती क्या है? ठीक है, संख्या क्या है? 12 एंड 28 एंड 21 एंड 45। इसमें प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है, अगर जो जोड़ा या घटाया जाता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? ये जो पहले इसका इसका मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना है? 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 48 6 54, ठीक है नहीं? 45 गुणे 12 कितना आएगा? 540। डिफरेंस करेंगे इनका, इनका मल्टीप्लाई। 21 अठे 8 दूनी 16, 160, यानी 168 का 8 कितना? 16। 21 दूना 42, 42 16 58, ठीक है, 588। डन। बट्टे करेंगे इनका, इनका सम कितना है? 45 12 57। डिफरेंस 28 और 21, 8 1 9, 2 2 4 49। सॉल्व कर लेंगे, कितना डिफरेंस इनका आएगा? 48 का 48। नीचे कितना डिफरेंस आएगा? 9 8 का, ठीक है नहीं? 8 से काटना नहीं, एक्स वैल्यू क्या आ गई? 6। एक्स वैल्यू क्या आ गई? 6। डन। हमको निकालना क्या है? एक्स प्लस 3, यानी कि 6 3 9 एंड 4x प्लस 1, 6 चौको 24 और 1 25। इन दोनों के मध्य हमें समानुपाती निकाल, मध्य समानुपाती निकाल, तो मध्य की वैल्यू कोई हम अज्यूम कर लेते, मानते एक्स 3 नंबर है, मध्य अनुपात इनका निकालना, तो रेशियो बनाएंगे 9 रेशियो एक्स समानुपात एक्स रेशियो 25। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, क्या है? इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 गुणे 9, यहाँ से 5 बाहर, यहाँ से 3, यानी एक वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 3 15। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात, तुरंत कर लीजिएगा। अगला प्रश्न। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात इतना, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का स्क्वायर। डन। 5:7, ये आप लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न। एक ट्रेन 45 एक मिनट एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है, या 30 किलोमीटर चाल से औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर पहुंचती, तो कुल यात्रा की दूरी ज्ञात करें। वैसे स्पीड क्या है? जब दूरी सेम है, दोनों कंडीशन में दूरी सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू सेम। स्पीड क्या? 45, इसका रेशियो 45 है और 30, 15 टे 45, 15 दूना 30। टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा। टाइम क्या? 3 की स्पीड से चलेगी तो यहाँ 2 टाइम लगेगा, यहाँ 2 से चलेगी तो 3 टाइम लगेगा। कितना टाइम अधिक लग रहा है? 1 यूनिट टाइम अधिक लग रहा है। एक्चुअल में दिया कितना? 15 मिनट, 1 मिनट की वैल्यू 15 मिनट। यहाँ से टोटल टाइम क्या हो जाएगा? 15 दूना 30, यहाँ से 15 से 45, ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 1 मिनट की वैल्यू 15 तो 2 की 30, यहाँ 3 की 15 से 45, ठीक है? दूरी निकालना, चाहे इससे निकालो दूरी, चाहे इससे निकालो। दूरी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी? यहाँ से 45 आई, यहाँ से टाइम कितना आया? 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। 1/2 कहाँ पर कितना आएगा? 22.5, 22.5। डन। नेक्स्ट। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% तो इसका मान ज्ञात करें। 30 वस्तुओं का सीपी बराबर एक्स वस्तुओं के एसपी के, तो सीपी एंड एसपी का रेशियो क्या है? सीपी बटे एसपी इक्वल टू एक्स बटे 30। डन। क्या दिया? प्रॉफिट, यदि लाभ 20%, लाभ हमेशा प्रॉफिट सीपी पर होता है, यानी 20% एक्स्ट्रा, यानी एक्स को 120% पे बेचा गया 20% के लाभ पे, तो एसपी यानी कि 30 रुपए में बिकी, 30 रुपए में बिकी इक्वल टू 30। सॉल्व कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौक 12, इधर कितना बचा? इधर 10 बचा, इधर 10, एक्स इक्वल टू 10 धाम 100 बटे 4 नीचे, यानी कि 25। आंसर डी इक्वल टू 25 आंसर। डन। अगला प्रश्न। वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होगी जो 91 से विभाज्य है? 91 का मल्टीपल यानी 7 से विभाज्य होगी, 13 से भी। आप लोग अच्छे से जानते हो, नहीं जानते तो आप लोग याद रखें। 7 एंड 11 एंड 13 का मल्टीपल क्या होता है? 1001, 1001, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखा है? 1001 गुणे 10, ठीक है नहीं? तो 13 से 91, यानी 91 गुणे 11 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है नहीं? यानी कि ऑप्शन 20 करेक्ट, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न। एक वर्ष पर उससे 1 मिनट, एक वर्ष को उसके अंकित मूल्य पर प्रत्येक 25% 2 कर्मों का सामान छूट दी जाती है, 864 में बेचा जाता है, तो वर्ष पर दी गई छूट ज्ञात करें। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 25%, 1 बटे 4, यानी कि 4 की चीज है तो उसमें 1 की छूट, 4 की छूट की 1 में 3 में बेची गई, फिर से 4 की चीज 3 2 कर्मों का छूट दी गई, यानी 4 16 की चीज 3 3 9 में बेची गई। बेची कितने में गई? 864, 9 यूनिट की वैल्यू 864, 864, ठीक है नहीं? यानी कि 9 9 81, कितना बचा? 5 9 छक्का 54, यानी कि 96, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 96। निकालना क्या? दी गई छूट, कैसे? कितना छूट दी गई? छूट 16 की चीज 9, यानी कि 7 की छूट दी गई, 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 96 गुणे 7, 7 छंग 42, 7 63, 63 67, 672 आंसर। डन। अगला प्रश्न। ए एक भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी एक खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप ए
अकेले एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप भी अकेले टंकी को 2/3 भाग यानी कि 2/3 भाग 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूरा कितने में, 2 धाम में 20, 10 से 30 यानी कि बी अकेले टंकी को 30 घंटे में खाली कर देगा। बी अकेले टंकी को 30 घंटे में खाली कर देगा यदि सभी तीनों को एक साथ खोल जाते हैं, ए प्लस ए माइनस बी माइनस ए, क्योंकि बी और सी निकालने वाले पाइप है। तो 40 घंटे में भर जाती है, 40 घंटे में पूरी तरह भर जाती है, ठीक है नहीं। तो सी अकेले टंकी का 2/3 भाग कितने घंटे में भरेगा, यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे। कितना एलसीएम आएगा, 4 3 12, 120, ठीक है नहीं। यहाँ से 12 आ जाएगा, यानी कि एक दिन में 12 भरेगा, तो 3 चौक 12, बी एक दिन में 4 खाली करेगा, एक दिन में यार 1 घंटे में, ठीक है नहीं। यहाँ से 4 3 12, या फिर तीनों मिलेंगे तो 1 घंटे में 3 भरेंगे, डन। ए, 1 मिनट, ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 3, ए की वैल्यू कितनी 12, बी की वैल्यू कितनी -4, कितना आएगा 8, सी की वैल्यू क्या रखे कि यहाँ पे 3 आ जाए। तो आप लोग को अच्छे से पता है यहाँ पे 5 रखेंगे तो 3 आए, यानी कि बी की सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, यानी 1 घंटे 5 लीटर पानी या 5 यूनिट पानी निकालेगा, डन, ठीक है नहीं। तो सी अकेले टंकी को 2/3 भाग यानी कि 120 है, इसका 2/3 भाग यानी 3 चौक 12 यानी कि 80 भाग, 80 भाग कितने घंटे में खाली, 1 घंटे -5 खाली करता, तो 80 खाली करना तो -/5, 16 पंचे 80, 16 घंटे में तो टंकी को 2/3 भाग खाली कर देगा, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, 20 महिलाएं और 15 पुरुष मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेली महिला एक काम को करने में 150 दिन लगाते हैं और एक अकेला पुरुष कितने दिन में करेगा, ठीक है नहीं। 20 महिलाएं यानी 20 फीमेल प्लस 15 मेल कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। वही काम अकेली महिला यानी कि अकेली फीमेल 150 दिन में करती है। जैसे मेल एंड फीमेल की एफिशिएंसी निकालेंगे, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी कि 25 से 5 इधर कितना आएगा 20 एफ प्लस 15 एम इज इक्वल टू 25 एफ, उधर जाएगा 5 एफ बचेगा, 5 एफ इक्वल टू 15 एम, 5 के 5 5 3 15। जैसे मेल एंड फीमेल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/3। मेल अगर एक दिन में एक काम करेगा तो फीमेल एक दिन में 3 काम करेगी, ठीक है नहीं। कराना कितना टोटल काम, चाहे टोटल काम इधर से निकाल लो चाहे टोटल काम इधर से निकाल लो, वैल्यू यहाँ से पुट करके एफ गुणे 150, एफ की वैल्यू कितनी आई 3 यूनिट, 3 गुणे 150, यहाँ से टोटल वर्क आएगा टी डब्ल्यू, टोटल वर्क। कराना किसे, अकेले पुरुष, अकेला पुरुष एक दिन में एक काम करता है, करना कितना इतना बटे ए था, 5 से 15 सॉरी 15 से 45 यानी 450 दिन में पूरा काम एक मेल कर लेगा, डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से बिंदु एन की ओर चलना शुरू करते हैं। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर चलना शुरू करता है। वह बिंदु ओ पर एम और एन के बीच पर ए से मिलता है। एम और एन के बीच की दूरी 245 है। यदि ए और बी की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर और 65 किलोमीटर, तो ओ एन के बीच की दूरी ज्ञात करें। सपोज कोई बिंदु यहाँ पे एम है, इससे इधर की ओर एन की ओर चलना शुरू करते, कौन, ए एन बी, ठीक है नहीं। बी एन पर पहुंचता, बी जो है बी यहाँ पे पहुंचता है एन पर, फिर वापस तुरंत वापस आ जाता है। वो यहाँ पे कोई बिंदु ओ है, 1 मिनट, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए से मिलता है। एम और एन के बीच की दूरी 245 किलोमीटर, कहाँ से एम और एन, दो टोटल दूरी कितनी 245 किलोमीटर। जब ए और बी की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर और 65 किलोमीटर है, तो ओ और एन के बीच की दूरी क्या कितनी है, ठीक कि नहीं। दोनों एक ही समय पे चले थे, दोनों ए एंड बी एक ही समय से, मतलब दोनों के लिए गए समय अभी तक, बी का यहाँ से यहाँ तक आने में लिए गए समय एंड ए का यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय बराबर है। टाइम क्या होता, दूरी बटे स्पीड, ठीक है नहीं। इक्वल कर दो, दोनों की दूरी कितनी हुई, इसकी दूरी एक्स मान लो, एक्स हो जाएगा तो एक 245 माइनस एक्स, तो ए कितनी दूरी चला, ए चला 245 माइनस एक्स, स्पीड कितनी है, कहाँ गया 26 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर, और बी कितना चला, ए पूरी एक बार दूरी चला यानी कि 245 प्लस एक्स किलोमीटर की दूरी चला बटे 65, डन। 13 दूना 26, 13 25 65, कितना आएगा 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5x 5 बचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12 माइनस 5x इज इक्वल टू 490, 245 कटा हुआ 490 प्लस 2x, ये उधर जाएगा कितना 7x, इधर आएगा 1225, 5 बचे, ठीक है नहीं। 1225 में से कितना घटाना 500 सॉरी 490, 1225 माइनस 490, 5 बचा, यहाँ पे कितना हुआ 12, 12 में से 9 गए 1, 3 बचे, ठीक है नहीं। यहाँ पे कितना बचा 11, 11 में 4 के 7 बचे, यानी 735, काटेंगे 7 के 7, 7 बचे 35, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 105, एक्स की वैल्यू आ गई 105 जो कि हमें निकालना था। ओ और एन के बीच की दूरी, ओ एंड एन के बीच की दूरी हमें निकाली, तो माने थे एक्स की वैल्यू क्या आ गई 105, डन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। कोई धनराशि है यानी कि माने तो एक 10 वर्षों में, यहाँ पे 10 ईयर में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, यानी 1 की 2 हो गई,
ये 2 की पावर 1 बन गई, ठीक है नहीं। अब 8 गुनी करना है 2 को 8 बनाना, क्योंकि 8 गुनी करना है कि 1 को 8, ठीक है नहीं। लेकिन 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 बनने में 10 साल लगते, 3 बनने में 30 साल, यानी 30 है आंसर। 3 × 10 डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। दो उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुए और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। ये 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? मतलब डाले गए कुल मत कितने थे? 100, ठीक है नहीं। इसमें से 10% अवैध, यानी कि बचे कितने? 90 है। 10% 1/10, 10 में से एक अवैध, मतलब बचे कितने? 9/10 ये वैध है। इसमें से 54%, सॉरी 52% विनर को मिले, 52% विनर को। लूजर को कितने मिले होंगे? 48%। कितने से जीता? 4% से जीता, यानी इसका 4%, 4/100, इसके बराबर दिए 360 के, 360, ठीक है नहीं। यहाँ पे 100 ना मानो, इसकी वैल्यू में निकाली तो उसको मान लो n। टोटल n वोट थे, जिसमें से 10% अवैध बचे कितने? 9/10, इसका 4% वोटों से जीता, इसकी वैल्यू इतनी थी, ठीक है नहीं। सॉल्व कर लेंगे। 9×4 = 36, यहाँ पे बचा 10। n इज इक्वल टू, सौदा में 1000 × 10, 1000 × 10 बोले तो 10,000 आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।